प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। जय जय कार्तिक महात्मय की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आज मैं आप लोगों को कार्तिक महात्म्य का 6ठे अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है, प्रेम से सुनिएगा। पहले थोड़ा सा हरि कीर्तन कर लें, उसके बाद कथा आरंभ हुआ। सुनिएगा। जागी जागी गोपाल जी बिहनवा भइलेना, जागी जागी गोपाल जी बिहनवा भइलेना, ए सबेरवा भइलेना, जागी जागी कन्हैया जी बिहनवा भइलेना, जागी जागी गोपाल जी बिहनवा भइलेना। हथवा के ले बानी लोटा दतुअनिया, मुहवा धोई गोपाल जी बिहनवा भइलेना, ए बिहनवा भइलेना, ए सबेरवा भइलेना, जागी जागी कन्हैया जी बिहनवा भइलेना, जागी जागी गोपाल जी बिहनवा भइलेना। 56 भोगवा के थलिया सजवले बानी, थलिया सजवले बनी, भोगवा लाई गोपाल जी बिहनवा भइलेना, भोगवा लाई गोपाल जी बिहनवा भइलेना, ए बिहनवा भइलेना, ए सबेरवा भइलेना, जागी जागी कन्हैया जी बिहनवा भइलेना, जागी जागी ए गोपाल जी बिहनवा भइलेना। दुअरा पे खाड़ बाणे गोपी ग्वाला, अरे गोपी ग्वाला दर्शन दीही, ए कन्हैया जी बिहनवा भइलेना, दर्शन दीही गोपाल। असरा लगौले बाणे भक्त राउर लोगवा, अरे भक्त राउर लोगवा दर्शन दीही, ए कन्हैया जी बिहनवा भइलेना, दर्शन दीही गोपाल जी बिहनवा, ए बिहनवा भइलेना, ए सबेरवा भइलेना, दर्शन दीही गोपाल जी बिहनवा भइलेना, दर्शन दीही गोपाल। प्रेम से बोलिए जय कन्हैया लाल की जय, मदन गोपाल की जय, कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज मैं 6ठे अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ, प्रेम से सुनिए। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब 3 कुश अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है, और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है, और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दुना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमनी आदि देवें। अर्घ्य मंत्र यह है, हे कमलनाथ, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशयी भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे।
हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें प्रभु, ग्रहण करें। आप राधिका जी के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे शर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि प्रयत्न जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण बनाकर विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करनी चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारी इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्धि, सर्प, सब औषधियों, तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उनसे उतने वर्ष प्रयत्न व्रती के पितरगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ यह है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल, पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्राद्ध पूर्वक पूजन करें और श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों को दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना कर रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्रचित से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने भी प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो तुलसी माता। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। प्रेम से बोलिए तुलसी नारायण तुलसी ठाकुर की जय। कार्तिक महात्म्य की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय। तुलसी माता की जय हो। अब एक छोटा सा तुलसी माता का भजन सुन लीजिए। जगत राम तुलसी के मैले बिहान हो। जगत राम तुलसी के, जगत राम तुलसी के मैले बिहान हो। जगत राम तुलसी के मैले बिहान हो। जग जग तुलसी रानी अंगना
घरवा पिए हैं, तर घरवा पिए हैं। श्री भगवान हो जगा दरमा तुलसी के हिले बिहान हो जगा दरमा तुलसी के भैले बिहान हो जगा तुलसी के जग जग तुलसी रानी छपन भोग बनावो हो उठ उठ तुलसी रानी छपन भोग बनावो। तोर घर बाजे में आई है, तोर घर बाजे में आई है। सालिक राम हो जगा दरमा तुलसी के हिले बिहान हो जगा तुलसी के भैले बिहान हो जगा रामा तुलसी के जग जग तुलसी रानी अंगना बहारो जग तुलसी रानी। अरे तर घर वाया तारे, तर घर तारे सालिक राम हो जगा दरमा तुलसी के हिले बिहान हो जगा तुलसी के भैले बिहान हो जगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, तुलसी सरालीग्राम की।